हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। यह कहानी उस समय शुरू हुई जब मैं गर्मियों की छुट्टी में लखनऊ शहर में अपनी नानी के घर घूमने गया था। मेरी मामा एक कंपनी में जॉब करते थे और घर पर नानी और मामी रहती थी। नानी की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। उस दिन घर पर मैं, मामी और नानी ही थे। मामा जी अपने शॉप पर गए हुए थे। नानी सोई हुई थी। यह बात उस समय की है जब लोग सीडी प्लेयर पर ही है देखा करते थे। उस समय मैं सीडी प्लेयर पर मूवी देख रहा था। साथ में मामी थी क्योंकि नानी की पैरों की मालिश कर रही थी। एक मूवी खत्म हुई तो मैं दूसरा मूवी देखने के लिए दूसरी सीडी डिब्बे में ढूंढने लगा। मेरे हाथ में डब्बे में जो मूवी हाथ लगी उसके ऊपर एक फोटो लगी थी, जिसको देखकर मैं समझ गया कि वो वाली फिल्म की सीडी है। मैंने उस सीडी को अलग रख दिया। सोचा जब सब सो जाएंगे तब मैं उस फिल्म को देखकर एक दूसरी सीडी लगाकर मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद मामी ने नानी की मालिश खत्म करके अपने कमरे में चली गई। तब मैंने कमरा बंद करके फिल्म लगा दी और साउंड बंद करके देखना लगा। मैं देखने में इतना मस्त हो गया कि याद नहीं रहा कि कोई मुझे भी देख सकता है। पता नहीं मैं पानी कब ऊपर से नीचे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने भी चुप के फिल्म देखना शुरू कर दिया और एक टक देखती रही। कुछ देर बाद जब मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मैंने देखा कि मामी फिल्म देख रही हैं और उनकी आंखों में वासना साफ। उसी वक्त मेरी नज़रें मामी से मिली और यह एकदम से डर गई। मैंने भी जल्दी से फिल्म को बंद किया और टीवी पर दूसरी सीडी लगा दिया। तब मैंने मामी को कहा कि टीवी पर यह क्या दिखा रहा है। मामी उस वक्त सहमी हुई थी तो शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसे बात को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वह अंदर चली गई। उनके जाने के बाद एक पल के लिए तो मैं डर गया था कि यह वह बवाल हो गया था। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मामी ने बाद में भी मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वह अक्सर मुझसे पूछती रहती थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस बात से मुझे लगा कि मामी इस बात को समझती है कि मैं जवान हो गया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। मैं मौका पाते ही मैं वह मूवी को लगा देता और देखता रहता। एक दिन मैं और मामी बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कहा वह उस दिन वाली मूवी लगाकर तो देख, कहीं वह वाली है। मैंने मामी की तरफ देखा तो उन्होंने हाथ दबा दी थी। मैं देर न करते हुए वह वाली मूवी की सीडी लगा दी और मामी के साथ बैठकर देखने लगा। हम देख ही रहे थे कि हमें थोड़ी देर हुई थी। इतने में वहाँ नानी आ गई और उन्होंने हमें देख लिया, लेकिन नानी टीवी की तरफ नहीं देखा था। मैंने टीवी को तुरंत बंद कर दिया और हम नानी से बात करने लगे। थोड़ी देर बाद नानी सोने के लिए चली गई और मैं और मामी वहीं बैठे हुए थे। लेकिन उस दिन तो मेरी किस्मत ही खराब थी। तभी मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि खाना गर्म कर लो, मैं घर पर आ रहा हूँ। हम बातें कर ही रहे थे, इतने में मामा आ गए। हमने मामा को खाना खिलाया। मामा खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद मामी भी उनके रूम में सोने के लिए चली गई और मैं अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था कि काफ़ी दिनों की कोशिश करने के बाद तो रेलगाड़ी पटरी पर आई थी। पता नहीं मामा बीच में कहाँ से आ गए। या सोचते सोचते मैं सो गया और मुझे नींद आ गई थी। सुबह जब मैं उठा तो मामा जी घर पर नहीं थे। मैंने मामी से कहा कि मामा जी कहाँ हैं। मामी ने कहा कि उनका फ़ोन आ गया है और वो ऑफिस के किसी काम में जल्दी निकल गए। यह सुनकर तो मुझे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैंने कहा यह तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इस बात को मैंने जैसे ही कहा ना, मैंने सुन लिया था। क्या अच्छा हुआ, क्या हो गया, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। मैंने कहा नहीं, बस मुझे हंसी आ रही थी। बोली ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा बताओ। कहा कि तुम्हारे मामा के जाने से। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने मामी से दोबारा पूछा कि आज हम फिर से वह वाली मूवी देख लेते हैं। मामी ने जब शाम हुई तो मैं और मामी ने खाना बनाया और हम सब ने खाना खाया और नानी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई।
मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और मामी भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात के लगभग 10 बजे वह मेरे कमरे में आई, आकर बोली, लो दूध पी लो। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आज से पहले कभी भी वैसे में मेरे कमरे में दूध लेकर नहीं आई थी। मेरे मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तो बताओ तुम क्या कह रहे थे? मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, बस आप ही कह रही थी वह वाली मूवी देखने के लिए। वह बोली, फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।